नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फिश एक्वेरियम के बारे में। घर में मछली को किस दिशा में एक्वेरियम के रूप में रखना चाहिए, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो ध्यान रहे दर्शकों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बिना विलंब किए हुए हम अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, फिश एक्वेरियम रखने की दिशा, किस दिशा में रखें एक्वेरियम, तो इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वास्तु के अनुसार ये वास्तु टिप्स हम आपको देने जा रहे हैं। घर में फिश एक्वेरियम रखने से पहले जान लिए 5 वास्तु नियम। कितनी हो मछली की संख्या और स्थान इसका क्या होना चाहिए, इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दर्शकों, वास्तुशास्त्र में फिश एक्वेरियम को घर में रखना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपको एक्वेरियम रखने के नियम और जगह नहीं पता है तो यह आपके लिए हानि का कारण भी बन सकता है। ये ध्यान रखेंगे, ये मैंने जो बताया आपको सदैव ध्यान रखना है। दर्शकों, घर की सभी वस्तुएं वास्तुशास्त्र के अनुसार न रखी हो तो इसका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चीजों में से एक है फिश एक्वेरियम, जिसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मछली सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं फिश एक्वेरियम को रखने की सही दिशा कौन सी है? अगर नहीं तो इस विषय में विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, साथ ही ये भी जानेंगे कि फिश एक्वेरियम में कितनी मछली रखना शुभ होता है। पहली बात, एक्वेरियम में कितनी हो मछली, मतलब कितनी हो फिश। फिश एक्वेरियम में ज़्यादा या कम मछलियां नहीं रखें। ध्यान दें, फिश की संख्या जो हो एक्वेरियम में अपने मन से नहीं रखना चाहिए। इसके लिए भी नियम है कितनी रखें। तो वास्तु के अनुसार एक्वेरियम में 9 मछलियां रखना शुभ माना जाता है, जिसमें 8 नारंगी और 1 काली मछली रखना चाहिए। दर्शकों, किस दिशा में ये एक्वेरियम होना चाहिए? तो फिश एक्वेरियम रखने की जो सबसे अच्छी जगह है वो उत्तर पूर्व दिशा, मतलब ईशान कोण मानी जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा में फिश एक्वेरियम रखने से घर में शांति बनी रहती है और तनाव भरा माहौल खत्म हो जाता है। दर्शकों, मछली पालना माना जाता है शुभ। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति घर में मछली पालता है उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सफलता प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और सौभाग्य के लिए आप भी अपने घर में फिश एक्वेरियम रख सकते हैं। दर्शकों, इन 2 जगहों पर कभी भी न रखें फिश एक्वेरियम। एक है वास्तुशास्त्र के अनुसार फिश एक्वेरियम भूल करके भी कभी भी किचन में नहीं रखना चाहिए, मतलब रसोई घर में आप कभी भी फिश एक्वेरियम को भूल कर भी नहीं रखें। इसके अलावा आप इसे बेडरूम में भी कभी नहीं रखें। ध्यान दें, कहाँ नहीं रखना चाहिए? तो इसे बेडरूम में कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन जगहों पर एक्वेरियम रखते हैं तो इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दर्शकों, एक्वेरियम को कभी भी दक्षिण दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, इससे आपकी आय में घाटा होता है। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में फिश एक्वेरियम को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो दर्शकों, हमने आपको आज फिश एक्वेरियम के बारे में बताया कि किस दिशा में रखें, किस दिशा में नहीं रखें, कितनी संख्या में मछली को आप फिश एक्वेरियम में रख सकते हैं और कितनी संख्या होनी चाहिए, कौन से कलर का ध्यान ये जरूर रखना चाहिए। अग्नि कोण में कभी भी ना रखें, दक्षिण में कभी भी ना रखें, और कभी भी अपने बेडरूम में फिश एक्वेरियम को, मतलब मछली का जो एक्वेरियम होता है उसे कभी भी इन दिशाओं में नहीं रखें, नहीं तो आपको हानि उठाना पड़ सकता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी कुछ जानकारी वास्तु के अनुसार चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।